कुछ नहीं चाची। और पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे, दिखाओ। खाओ। ये क्या है? तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे कमरे में आकर मेरी अलमारी में से मेरे पर्सनल कपड़ों को छू रहे हो तुम। नहीं चाची, वो क्या है ना, मेरे कॉलेज में एक फंक्शन था, उसमें एक मेरी फ्रेंड उसने कहा ना कि चाची की ड्रेस लेके आना, मुझे हो जाएगा। सब झूठ झूठ बोलने लगे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कैसे यकीन मान लूं? आप साथ में चल रहा है मेरे फंक्शन में। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें मुझे आकर बोलना चाहिए था ना। मैं देती तुम्हें ब्लाउज, साड़ी भी देती, पर तुम मुझे आके बोलते ना। अपने आप तुम ऐसे अलमारी नहीं छू सकते हो मेरी। अगर ये बात थी तो तुम मुझसे भी तो मांग सकते थे ना। मुझसे बोल देते कि चाची मुझे आपका ब्लाउज चाहिए। चाची मैं आपसे कहने वाला था, बट मैं डर रहा था कि कहीं बुरा ना मान जाए फिर से, और चाचा से ना कह दे, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा कुछ। अच्छा चलो हटो, मैं ब्लाउज देती हूँ तुम्हें। साड़ी भी चाहिए? हाँ, एक साड़ी। चलो हटो, देती हूँ। लो, इसके साथ ये ब्लाउज चल जाएगा। ये लो साड़ी और ब्लाउज। और हाँ, अगर कुर्ता पजामा चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे चाचा जी का दे दूंगी। ठीक है? ठीक है, अब जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चाची मैं अपनी बुक ढूंढ रहा था। आपके बुक ढूंढ रहे थे तुम? मुझसे खेल खेलने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारा ये रोज रोज का काम हो गया है। कैसे तुम ये चोरी छुप के मुझे देखते हो ना? तुम्हें गंदी गंदी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? चाची हूँ मैं तुम्हारी। चाची आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? बड़ी माँ जैसी हूँ मैं तुम्हारी। नहीं चाची, मैं अपनी नोटबुक ढूंढ रहा था, मुझे लगा शायद आपके कमरे में होगी। अच्छा, मैं देखा तो आप ड्रेस चेंज करके, इसलिए मैं। तो तुम मुझे ऐसे देखने लगे ड्रेस चेंज करके? नहीं, मैं देख नहीं रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। आने दो तुम्हारे चाचा को, आज ही मैं उनसे शिकायत करती हूँ तुम्हारी। तुम्हारा रोज का ड्रामा हो गया है। कभी तुम कप लेने आते हो, कभी बुक भूल जाते हो, कभी पेन भूल जाते हो, झूठ बोलते हो, और झूठ बोल के मेरे कमरे में आने के बहाने ढूंढते हो तुम। नहीं चाची, आप जो सोच रही है ना एकदम गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज चाची, चाचा को मत बोलिए, मुझे गाँव भेज देंगे, मेरी जिंदगी मेरी अंधकार में चली जाएगी। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम गाँव में ही ठीक रहोगे। प्लीज मैं आपके पैर कर दो चाची, प्लीज मुझे माफ कर दो। चाचा मुझे गाँव भेज देंगे, मेरा पूरे जीवन अंधकार में चला जाएगा। चाची दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, गाँव भेज देंगे। और मेरे पास उठो, बस आखिरी बार तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगर इसके बाद कोई गलती हुई तो मैं चाचा को नहीं बताऊंगी, खुद ही घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। ठीक है चाची, जाओ अब यहाँ से। दिन भर दिन बिगड़ता जा रहा है बेवकूफ लड़का। क्या करूं मैं? क्या हुआ भाई? कुछ नहीं चाचा। तब काहे अपना ऐसा मुंह खतरनाक बना कर रखे? कहाँ है चाची तुम्हारी? अजी सुन रही हो? कहाँ हो भाई?
हाँ जी बोलिए, आपने बुलाया? अरे क्या हुआ इसे? ये मुंह क्यों लटका है? मुझे क्या पता, आप खुद पूछ लीजिए। आपका लाडला है। अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा? चाचा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दुख रहा था हाथ के पास। अच्छा, और हाँ, ये 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए? हाँ, सेठ ने दिया है। कल हमने इसका एफडी बनवाना है, तो जरा संभाल के रखो। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत है? आपका दिमाग खराब है क्या? घर में से चोरी हो गई तो? क्या करूं भाई, सेठ हमें इस लायक समझता है, और सुबह सुबह मुझे बैंक जाना है, इसीलिए। लो ये एफडी बना के सेठ को देना, जल्दी करो। हमारे तो अपन घर में हम लोग के सिवाय है कौन, और एक दिन की बात है। चलिए ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। और भाई पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मैं तो बहुत बढ़िया चल रही है पढ़ाई। अच्छी चल रही ना? हाँ जी। और चाची तुम्हें तकलीफ तो नहीं दे रही ना? अरे नहीं नहीं, चाची तो बहुत अच्छी, मेरा बहुत ख्याल रखती है। खाने पीने का सब कुछ तो व्यवस्थित है ना? अरे चाचा भाई एकदम मैं कह रहा हूँ ना, चाची मेरा बहुत ख्याल रखती है, उतना तो कोई अपना सगा का ख्याल रखेगा। हाँ तो तुम भी मन लगा के पढ़ो, जिस काम के लिए है उसको अच्छे से करो। जी चाचा। अच्छा सुनिए ना, आप बैठिए, मैं जरा कॉलेज जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट लेना है मुझे। अच्छा, बहुत अर्जेंट है, जाइए। जी जाओ। मैं भी जरा हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं चाची। और पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे, दिखाओ। खाओ। ये क्या है? तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे कमरे में आकर मेरी अलमारी में से मेरे पर्सनल कपड़ों को छू रहे हो तुम। नहीं चाची, वो क्या है ना कि मेरे कॉलेज में फंक्शन था, उसमें एक मेरी फ्रेंड, उसने कहा ना कि चाची की ड्रेस लेके आना, मुझे हो जाएगा। सब झूठ झूठ बोलने लगे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कैसे यकीन मान लूं? आप साथ में चलना मेरे फंक्शन में। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें मुझे आकर बोलना चाहिए था ना। मैं देती तुम्हें ब्लाउज, साड़ी भी देती, पर तुम मुझे आके बोलते ना। अपने आप तुम ऐसे अलमारी नहीं छू सकते हो मेरी। अगर ये बात थी तो तुम मुझसे भी तो मांग सकते थे ना। मुझसे बोल देते कि चाची मुझे आपका ब्लाउज चाहिए। चाची मैं आपसे कहने वाला था, बट मैं डर रहा था कि कहीं आप बुरा ना मान जाए फिर से, और चाचा से ना कह दे, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा कुछ। अच्छा चलो हटो, मैं ब्लाउज देती हूँ तुम्हें। साड़ी भी चाहिए? हाँ एक साड़ी। चलो हटो, देती हूँ। लो, इसके साथ ये ब्लाउज चल जाएगा। ये लो साड़ी और ब्लाउज। और हाँ, अगर कुर्ता पजामा चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे चाचा जी का दे दूंगी। ठीक है? ठीक है, अब जाओ यहाँ से। पता नहीं ये लड़का इतना डरता क्यों है मुझसे। शायद मैं ही ज्यादा गुस्सा कर देती हूँ। से बात कर लूं।
कहाँ है आप? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे वो आपका रोहित भतीजा है ना यार, मुझे ना उसको कुछ करने की ठीक नहीं लगती। मैं कुछ नहीं किया है, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। आप एक बार घर आ जाइए ना, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? चाची ने मुझे बहुत परेशान किया और जो मुझे चाहिए ना वो मुझे मिला भी नहीं। अब इन पैसों से ना मैं अपने सारे अरमानों को पूरा करूंगा और यहाँ पे चाचा चाची को परेशान करेंगे और मैं चाची को ना चाचा की नजरों में ना गिरता हुआ देखना चाहता हूँ। बड़ा मजा आएगा। बहुत गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर, इसने मेरे पर हाथ चलाया था ना। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चाची मैं अपनी बुक ढूंढ रहा था। आपके बुक ढूंढ रहे थे तुम? मुझसे खेल खेलने की कोशिश मत करो, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारा ये रोज रोज का काम हो गया है। कैसे तुम ये चोरी छुप के मुझे देखते हो ना? तुम्हें गंदी गंदी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? चाची हूँ मैं तुम्हारी। चाची आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? बड़ी माँ जैसी हूँ मैं तुम्हारी। नहीं चाची, मैं अपनी नोटबुक ढूंढ रहा था, मुझे लगा शायद आपके कमरे में होगी। अच्छा, मैं देखा तो आप ड्रेस चेंज करके, इसलिए मैं। तो तुम मुझे ऐसे देखने लगे ड्रेस चेंज करके? नहीं, मैं देख नहीं रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? चाचा इसको मजा सिखाएंगे ना तब मजा आएगा। रोहित, क्या कर रहे हो तुम? तुम पैसे चुरा रहे हो क्या? नहीं चाची, मैं पैसे नहीं चुरा रहा था। तो और क्या कर रहे थे? साफ साफ पता लग रहा है कि बैग खोल के तुम पैसे लेकर जा रहे थे यहाँ से। नहीं चाची, मैं पैसे लेके नहीं जा रहा था, मैं तो पैसे गिन रहा था कितने पैसे हैं। क्यों गिन रहे थे तुम ये पैसे? तुम्हें पता है ना ये पैसे हमारे नहीं है, ये तुम्हारे चाचा को किसी ने दिए हैं। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। आज तो तुम पकड़े गए। आप भी तुम्हारे चाचा को कॉल करके बुलाती हूँ और तुम्हारी करतूतों के बारे में बताती हूँ। अरे नहीं, तुम आज नहीं बचोगे। अरे नहीं चाची। चाचा को बताएगी? बता तू चाचा को, तूने मेरा बहुत अपमान किया है, तूने मुझे बहुत बेइज्जत किया चाचा के सामने। अब तो मैं पैसे भी लेके जाऊंगा और तेरी इज्जत भी लेके जाऊंगा, समझा? और मुझे दोबारा इस घर में आना भी नहीं है। मैं गांव चला जाऊंगा हमेशा के लिए, दोबारा रिटर्न कभी नहीं आऊंगा। क्या कर रहा था तू ये? अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने आपको बोला था ना, ये तो पैसे चोरी कर रहा था, ऊपर से मेरी इज्जत भी लूट रहा था। इसकी कई दिनों से मेरे ऊपर गंदी निगाह थी। मैं आपको बता रही थी ना फोन पे कि वाह बेटा वाह, खूब सिला दिया तूने। मैंने तुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया। भाई साहब के जाने के बाद तुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, और तू मेरे ही घर पे डाका डालना शुरू कर दिया, मेरे ही घर की इज्जत लूटना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती तुझे? मुझे तो समझ में नहीं आता तू मेरी खानदान का चिराग है कि किसी और की नाजायज औलाद है। मुझे क्या पता था कि मैं अपने ही घर में सांप को दूध पिला रहा हूं, वो एक दिन मुझे ही डसेगा। ये नाली का वो कीड़ा है तू, इसे गटर से निकाल कर बाहर रखो ना, वो वापस उसी गटर में जाएगा। वैसा कीड़ा है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि इसे इतना लाड प्यार मत कीजिए, मत चढ़ाइए अपने सिर पर। अब देख लो इसकी हरकतों को नजरअंदाज करके। देखो ये आज हमें क्या दिन देखना पड़ रहा है। और चढ़ाओ इसके सिर पर। मेरी बातें ही नहीं मानते थे तुम। मैं कुछ भी तुम्हें बोलती थी, तुम्हें लगता था कि बच्चा है माफ कर दो। अब कर दो इसे माफ। क्या माफ करूंगा इसे मैं? माफ करने लायक है?
निकल जा से। चाचा प्लीज इसके पहले कि मुझसे कुछ दुर्घटना घट जाए। प्लीज चाचा मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी चाचा, प्लीज मुझे अपनी गलती का पश्चाताप है चाचा। चाची प्लीज एक बार माफ कर दो। मुझसे माफी की उम्मीद मत रखो। तुमने जो हरकत मेरे साथ की है ना, वो माफी के लायक नहीं। मैं तुम्हें जान से मार दूं। चाचा मैं भूल ही गया था कि पिताजी के मरने के बाद आप ही मेरे सब कुछ हो। चाचा मैं पैसे और चीजों के लालच में गया चाचा, मैंने बहुत गलत कदम उठा लिया था चाचा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इससे पहले कि हम पुलिस को बुलाए, निकल जाओ इस घर से। निकल जाओ अपनी मनुष्य शक्ल लेकर। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। चाचा आप तो माफ कर दो ना चाची, वो तुझसे तेरी गलती ना माफी लायक नहीं है। तेरी चाची ने ठीक कहा। मैं अभी सारी गलतियों को मानता हूं, मुझसे गलतियां हुई है। मैं छोटा हूं ना, मैं ना समझ हूं ना मैं। तो तेरी गलती माफी लायक नहीं है। तुझे मैं तभी मुझे ना अनाथ आश्रम में डाल देना चाहिए था। भीख मांगता था। चल निकल जा घर से। माफ कर दो चाचा। निकल जा बोला ना मैं। कहाँ चाहूंगा चाचा? निकल घर से। चाचा मैं काम करता तो बोला। प्लीज मुझे माफ कर दो चाचा। चल घर से। और आज के बाद अपनी मनहूस शकल भी मत दिखाना। मुझे माफ कर दो। तो मुझे बार बार कहती थी, फिर भी मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी खानदान का खून इतना गंदा होगा। आज मैं उसे भतीजा कहने पे मुझे शर्म आ रही है। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुआ था। चलिए जाने दीजिए, इसमें आपकी क्या गलती है। आप शांत हो जाइए। अब तो वो चला गया ना, अब हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। आप जिसके ये पैसे हैं उसको दे दीजिए। मैं इसे और संभाल नहीं सकती। यानी तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही पैसा बैंक में जमा कर देता। ये एफडी होगा तो ठीक, नहीं तो सारा का सारा पैसा सेठ जी के हाथ में देकर मैं अपनी जान छुड़ा लेता हूँ। चलो तुम अपना ख्याल रखना। ध्यान से जाइएगा।